आपकी स्क्रीन पे आएंगे। नंबर्स मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट लगभग अगर आप देखें 4.25% गिर कर इस बार करीब 3711 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू इस बार अगर आप देखें तो करीब 6.25% 6.5% ऊपर था, लगभग 40,674 करोड़ रुपए का। हमारे साथ श्री आसिफ भार्गव जी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नो डाउट सर, मैं अगर देखूँ बीते 6 महीने और 8 महीने मुड़ के देखूँ तो बहुत टफ रहे हैं, चैलेंजिंग रहे हैं, इश्यूज़ बहुत सारे थे। लेकिन अब आपको लग क्या रहा है, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से आगे जाते हुए अगला एक वर्ष आपको लग कैसा रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड मोर स्पेशली जो मेटल्स के प्राइसेस उसको देखकर मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी का अनुमान आपका क्या कहता है? देखिए, तो जैसे आपने कहा अभी, पूरा साल जो बीता है वो काफी कठिन साल था। मार्केट डिमांड बहुत ही मंदी है और डोमेस्टिक सेल्स मारुति की भी 3% बढ़ी हैं और पूरी इंडस्ट्री की उससे थोड़ी कम है, 2.6% बढ़ी हैं। तो उस एनवायरनमेंट में कुछ ग्रोथ दिखाना, प्रॉफिट दिखाना आसान काम नहीं था। और मेरे ख्याल से हमारे जो रिजल्ट्स कुछ बेहतर हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अब की से 17% बढ़ी है और 3,22,000 गाड़ी एक्सपोर्ट हुई हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी अंतर आ गया पूरे माहौल में और सेल्स भी ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, टर्नओवर भी ज़्यादा हो गया। जैसा कि आपने कहा सर कि एनवायरनमेंट काफ़ी टफ है इस वक्त, और बट आपको लगता क्या है, मैंने FY26 के लिए क्या जो ग्रोथ होगी वो लो सिंगल डिजिट्स में होगी? मतलब अनुमान क्या कहता है आपका मौजूदा स्थिति को देखकर? देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ तो इंडस्ट्री का सायम ने जो अभी तक प्रिडिक्ट किया है साल के लिए वो है 1 to 2%। और डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ अगर कोई ख़ास स्पेशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बढ़ जाती है, दूसरी बात है। बट मेरे अंदाजे से डोमेस्टिक मार्केट यहाँ की 1-2% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि स्मॉल कार का जो सेगमेंट है और एक बड़ा सेगमेंट है वो, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें डिक्लाइन हो रही है। तो अगर स्मॉल कार सेगमेंट में डिक्लाइन होएगी तो ये जो लोग एसयूवीज और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ये कितनी गाड़ी खरीदेंगे कि बाकी डिक्लाइन का मेकअप कर दें और ग्रोथ भी करा लें? वो नामुमकिन सी चीज है। तो डोमेस्टिक मार्केट तो ग्रोथ होगी नहीं, बट हमारा इस साल भी अंदाजा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल के 17% के ऊपर इस साल फिर लगभग 20% के आसपास बढ़ जाएंगी। तो उससे हमारी टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट और सब में फर्क आ जाएगा। जी ठीक है सर, बट अब मैं यहाँ खड़े होकर जब कुछ सोचता हूँ ऑटो के बारे में तो दो चीज़ें हैं भाई हमें। तो एक तो ये है कि घरेलू डिमांड कैसी है। आप कह रहे हैं कि लोग जनाब छोटी गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ये एसयूवी खरीदने वाले कितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे? एक और चीज़ है सर, अब बाकी लोग भी आ रहे हैं आपका मार्केट शेयर खाने के लिए। विभिन्न कंट्रियाँ जो हैं वो ट्रेड डील नेगोशिएट कर रही हैं, ऐसे में नेगोशिएशन हो रही हैं, उनके लिए भी ये बाज़ार अब पर्याप्त तौर पे खुलेगा और इफ़ेक्टिव प्राइस पे। ये मारुति को कैसे हर्ट करेगा, और मारुति के लिए आगे का एनवायरनमेंट 6 से 8-10 महीने के लिए कैसे देख रहे हैं आप ऐसे में? मेरा तो कोई ख्याल है नहीं कि इस ट्रेड वॉर की वजह से हमें को असर पड़ेगा। मारुति आजकल एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है। तो एक्सपोर्ट आदमी तभी कर पाता है जब वो कॉम्पिटिटिव होता है। और हम गाड़ी जापान भी बेचते हैं, 100 मुल्क में गाड़ी बेच रहे हैं। तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस एक चीज़ रही, प्राइसेस में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में। दूसरी चीज़ ये रही कि हमारा जो सेल्स और सर्विस का नेटवर्क है उसके आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा। अगर कोई यूरोप से गाड़ी एक्सपोर्ट भी करना चाहेगा यहाँ पर तो किसके जरिए से करेगा, किसके जरिए से सेल करेगा, कौन उसकी सर्विसिंग करेगा, कहाँ से स्पेयर पार्ट्स आएंगी? कस्टमर सोचेगा कि इसको लूंगा तो उसको फिर मेंटेनेंस कैसे करूंगा? तो मैं तो नहीं समझता कि
ये जो ट्रेड वॉर, टैरिफ्स और ये सब चल रहा है, इससे मारुति पे कोई असर आने वाला है? मेरे सर अब तक के आपसे हुए इस इंटरेक्शन में एक बात मुझे बिल्कुल आभास इसका हो रहा है कि आप एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेके बड़ा आपका मजबूत इरादा है। वो आपके लिए आई थिंक एक ड्राइविंग फोर्स हो गया आगे चलते हुए। क्या लगता है, आई मीन एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम्स में कितनी ग्रोथ है अपेक्षित है, मतलब अगर मैं मान के चलूँ अगले 1 साल के लिए? हमारा एक्सपोर्ट का जो अभी तक टारगेट है वो 30-31 तक करीब 7.5 से 8 लाख गाड़ी का है, अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर जो है। और उस वक्त तक जो डोमेस्टिक सेल्स होंगी वो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से करीब 3 मिलियन के पास पहुंच जाएंगी। तो 3 मिलियन पे अगर 8 लाख एक्सपोर्ट हुई, 7.5 लाख, तो आप समझिए करीब 20-25% एक्सपोर्ट का परसेंट हो जाएगा। ओके, चलिए भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मारुति के नंबर्स पे, एक्सपोर्ट और वॉल्यूम्स और प्राइसिंग और साथ ही साथ मार्जिन्स की जो पिक्चर ड्रॉ करी है और आपने ग्रोथ की जो पिक्चर ड्रॉ करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से और CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए।